हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विशाल और ये है मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय विश। और आज के टॉपिक में पढ़ेंगे परसेंटेज और उसके बेसिक रूल। आज हम क्या करते हैं, पहला चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। वो चैप्टर है प्रतिशत। प्रतिशत या प्रतिशतता भी बोलते हैं इसे। प्रतिशत को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। तो परसेंट जो होगा वो मतलब पर मतलब होता है प्रति। पर मतलब होता है प्रति। प्रति का जो मतलब होता है वो होता है हर एक। और सेंट जो होता है इसका ये मतलब होता है शत, मतलब 100। प्रतिशत का अर्थ देखें तो जो प्रतिशत का अर्थ होता है वो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, मतलब कि 100 से डिवाइड। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, मतलब सैकड़ा मतलब 100, प्रति मतलब भाग। तो 100 से भाग ये भी कह सकते हैं हम लोग। अब कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हमको दिया गया है 10%, मतलब ये 10%। तो ये साइन लगा हुआ प्रतिशत का है। अगर हम ये क्या करते हैं, अगर इसका प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाएगा, मतलब हर में क्या आ जाएगा 100। और ये 100 किसके कारण आया है, ये प्रतिशत का साइन हटने पर, क्योंकि हमने लास्ट में क्या करा है आप लोग देख रहे हो, प्रतिशत का साइन ही ना। वैसे 120 का अगर हम लोग प्रतिशत हटाते हैं प्रतिशत का साइन तो क्या हो जाए 120/100। ये हम इसका साइन हटाया तो क्या आ जाएगा 120/100। हम क्या करते हैं कि अलग अलग टाइप के प्रतिशत के क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको प्रतिशत अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले टाइप का क्वेश्चन है कि निम्न प्रतिशत को भिन्न में बदलो। तो हमने लिख लिया 10%। तो ये 10 लिखा और ये साइन होता है, ये साइन जो होता है ये प्रतिशत का साइन होता है। तो इसको बोलेंगे 10%। हमको इसको क्या करना है, भिन्न में बदलना है। भिन्न में, तो भिन्न हमको पता है किस रूप में होती है। भिन्न हमको हमारी P/Q के रूप में होती है। P/Q, जहाँ पास Q का मान 0 नहीं होता है। तो 10% को P/Q के, तो जब ये रूप में बदलना है तो जब ये प्रतिशत का चिन्ह हटता है तो बटे में क्या आ जाता है 100 आ जाता है। तो हमने प्रतिशत चिन्ह हटाया तो बटे में क्या आ गया 100 आ गया। अब हमको क्या हो गया, ये 1 0 0 काट दिया तो क्या बचा 1/10। तो ये 1/10 की रूप में आ गया 10%। तो ये हमारे भिन्न के रूप में आ गया है। ऐसे क्या करते 120 को भी हम भिन्न के रूप में बदलते हैं। तो जो ये प्रतिशत का अगर हम लोग साइन हटाएंगे तो क्या आएगा बटे में 100। तो बटे में 100, 1 0 0 कट गया तो 12/10 आ गया। अब देख रहे हैं 12/10 भी 2 से कट रहा है, मतलब जितना हो सकता है उतना काटो, कट कर लो। तो ये 12/10 2 से कट रहा है, 2 से काट दिया तो हमारा कितना आ जाएगा 6/5 भिन्न आ गई। इसी तरह आप 103% को भी भिन्न में बदलिए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पास कुछ क्वेश्चन करते हैं। उन क्वेश्चन से आपको क्या होगी, प्रतिशत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलो। मतलब जो साधारण भिन्न को हमको क्या करना है कि प्रतिशत में बदलना है।
तो साधारण भिन्न आप लोग को पता होगी, साधारण भिन्न जो क्या होती है वो P/Q के फॉर्म में होता है। तो साधारण भिन्न जो होगी हमारी P/Q के फॉर्म या रूप में होती है, जहाँ पर Q की वैल्यू कभी जीरो नहीं होती। Q इज नॉट नेगेटिव जीरो, मतलब Q जो हर होता है Q, उसकी कभी वैल्यू जीरो नहीं चाहिए। मतलब हर अगर जीरो होगा तो वैल्यू नॉट डिफाइंड होती, इसलिए उसके हर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 1/10 का अगर हमको प्रतिशत निकालना है, तो 1/10 का अगर हमको प्रतिशत निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मतलब 1/10 को हमको प्रतिशत में बदलना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 1/10 का 100 से गुणा करा देंगे। तो 100 से गुणा कराएंगे तो 1 0 0 कट गया, तो 1 × 10 तो 10, तो ये 10 आया, यही प्रतिशत आया। तो मतलब इसका जो 1/10 का मान निकला वो 10% निकला है, अगर हमने इसको प्रतिशत में बदला है। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि 51/20 को हमको प्रतिशत बदलना है। तो 51/20 को प्रतिशत बदलना है, तो बस सिंपल सा लॉजिक है, इसका क्या कर दिया, 51/20 का 100 से गुणा करा देंगे हम लोग। हम 100 से गुणा कराते हैं तो 20 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि वो अपॉन में हर में डिवाइड में, इसलिए कट जाएगा 100 से। और कितना आ जाएगा, 5 बार में कटेगा। अब 5 का 51 से क्या कराएंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 5 का 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 9 5 और 5 25, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, 255% आ गया। इसी तरह आप लोग क्या करिए, 1/20 को भी प्रतिशत में बदलिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। अब जो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, प्रतिशत को दशमलव रूप में बदलना है। तो हमने लिख लिया 32%। तो हमको पता है कि जब प्रतिशत का जो चिन्ह हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है, 100। अब हम देख रहे दशमलव रूप बदलना, तो नीचे क्या दिख रहा है, 2 जीरो रहे, तो 2 दशमलव मतलब पॉइंट में, तो मतलब 2 जीरो दिख रहे, 2 संख्या पॉइंट बाद पॉइंट आएगा। तो पहले हमने 1 से गिना जाए तो 1 2, तो क्या होगा, तो 0.32। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 32 का 0.32। ऐसे 512 को अगर हमको दशमलव में बदलना है तो 512 और बटे में क्या आ जाएगा, 100। और देखें 2 जीरो तो 2 संख्या बाद दशमलव लग जाएगा, तो 1 2, तो 5.12। तो इसका क्या हो गया, 512 दशमलव क्या निकला है रूप, तो 5.12। ऐसे हम क्या करेंगे, 7 को अगर दशमलव रूप में लिखना 7% को, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसमें एक जीरो बढ़ा, क्योंकि 2 संख्या चाहिए होती है तो हमने एक जीरो बढ़ा लिया, तो 1 2 हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा, 0.07। इसी तरह आप लोग 125% को दशमलव रूप में बदलिए और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए। लोग क्या करते हैं, अपना लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं और थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है 1680 का कितना प्रतिशत है, या 1680 का कितना प्रतिशत भाग है। तो हमने क्या लिखा, 80 का x% भाग है 16, तो x% है, तो हमने जैसे प्रतिशत हटाया तो बटे में क्या आ जाएगा, 100। मतलब जिससे हटाया उसी के बटे में कितना, 100 आ जाएगा। जीरो से क्या करते हैं हम लोग, जीरो को कट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, जब 0 0 कट का तो 8/10 इंटू x बराबर 16। अब ये इस तब गुणे में था तो उस तब जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10 बटे कितना आ जाएगा, 8। अब जो 8 से 16 काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में, तो 8 दूनी कितना होता, 16, तो यहाँ पास आ जाएगा 20।
तो ये 20 जो 16 होगा 80 का 20% भाग होगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, 20 50 का कितना प्रतिशत होगा। तो हमने लिख लिया 50 का x% बराबर 20, तो का की जगह गुणा लगाया और प्रतिशत हटा बटे में 100 आ जाएगा और बराबर लिखा 20। तो फिर हमने काट दिया 50 से 100 क्या होगा, कट दिया 50 एकम 50, 50 दूना 100, तो x बटे कितना है 2 बराबर 20। फिर हमने क्या किया 2 का 20 से गुणा करा दिया, तो कितना आ जाएगा 20 गुणे 2 बराबर 40। तो ये कितना हो जाएगा उसका 40% भाग होगा।